स्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातृवा नर्मदे हाथ। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मन्नीये प्रलीयते तेनिदं धारयेत् तस्मै परमात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतायमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भगवद्गीते भवद्वेषिणी। आद्यंत मधुरे चराचर सृष्टि के रूप में अपने सहित अनंत कोटि विस्तार में दिखने वाले विश्व रूप परमात्मा को नमन करते हुए परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दृष्टि के आविष्कारक सत्य प्रवर्तक नवमुत अवतार नारायण भगवान श्री महाराज जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति एवं विश्व शांति संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र बाबा की बगिया बगला 8 में साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी अभिन्न आत्मरूप संजन ब्रह्म नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी को सादर नमन करते हुए गीता अध्याय 6। यद्यपि गीता एक बहुत विस्तृत ग्रंथ है, फिर भी अपन ने अपनी निज बुद्धि से जो भी अनुभव सदगुरु के द्वारा समझ पाया वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सदगुरु भगवान की जय। भगवान गीता अध्याय जो 5 है उसमें अंत में ये बात कही थी, भोक्ता हूँ कपेकों का, सब लोगों का महेश्वर, भूतों का हितकर्ता, ये जाने शांति बोल है। भोक्ता हूँ कपेकों का, सब लोगों का महेश्वर और भूतों का हितकर्ता मैं, ये जाने शांति बोल है। ये जितना भी राज्य सृष्टि के रूप में दिख रहा, हाँ यहाँ आप तो सत्संग में बैठे।
जो भी जो वास्तव में है कि तब कहते किसको है? भोक्ताओं के पशुओं का, सब लोगों का महेश्वर। जो भी यज्ञ हो रहे हैं उन सबका भोक्ता कौन है? अरे मैं विष्णु परमात्मा। वो चाहे जैसे किए जाए पर उन सबका भोक्ता मैं ही हूँ, सब लोगों का महेश्वर। और सब लोगों का क्या हूँ? महेश्वर यानी महाईश्वर परमात्मा। सबका महादेव मैं हूँ। भूतों का हितकर्ता मैं। चलिए, भूतों का हितकर्ता मैं। ये प्राणी मात्र जो कुछ भी दिख रहा उनका हित करने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा। मैं का मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण अपने लिए व्यक्तिगत कह रहे हैं, परमात्मा के लिए। ये जाने शांति बोले। ऐसा जो जान के क्रिया करता रहता है उसको परम सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसी के संदर्भ में, क्योंकि ये सब कैसे हो सकता है, क्या प्रक्रिया है उसकी, उसके लिए अध्याय 6 जिसका नाम क्या है? आत्मसंयम। आत्मसंयम योग। जब तक हम आत्म में संयमित नहीं होंगे तब तक यह विज्ञान हमारे अंतःकरण में नहीं बैठ सकता। इसलिए इस अध्याय में क्रम से पहले भगवान ने क्या बताया? पहले अध्याय में विषाद योग है, अर्जुन को विषाद आ गया। तो दूसरे अध्याय का नाम ज्ञान योग या कर्म संन्यास योग, सांख्य योग जिसे कहते हैं, इसमें भगवान ने ज्ञान दिया। तीसरे अध्याय का नाम फिर स्वकर्म योग। स्वकर्म पे जब व्यक्ति भूल जाता है तो उसको स्वकर्म पे कैसे आरूढ़ किया जाए, तो उसका पूरा वर्णन कहाँ मिलता है? तीसरे अध्याय। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी कर्म तो करना है और कैसे करना है? ज्ञान के को जान करके। ज्ञान कर्म संन्यास। संन्यास का तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान को धारण करके, है? ज्ञान को धारण करके तब ज्ञान को जान कर इसको प्रदान हो जाता है। जो दिव्य चक्षु का ज्ञाता होता है उसको सन्यासी कहते हैं। सही बकाया तो फिर नाना प्रकार के सन्यासी एक ही रहे आप लोग, हम सब। जो दिव्य चक्षुवान होता है वो क्या है? सन्यासी। 5वें अध्याय का पूर्ण नाम क्या है? सन्यासी। यानी कर्म करते हुए हम कैसे पूर्ण सन्यासी रहेंगे। वो जब दिव्य चक्षुयुक्त हम ज्ञान युक्त कर्म करेंगे तो सीधी सी बात है कि आसक्ति नहीं रहेगी। तो इसलिए 6वें अध्याय का नाम भगवान ने क्या रखा? आत्म संयम योग। इसमें व्यास जी ने आत्म संयम योग इसलिए रखा है कि जब तक यह जीव आत्म संयमित नहीं होगा तब तक उससे ज्ञान साध्य ही नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले ही श्लोक हम कह रहे हैं, विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। अब व्यष्टि सुख के लिए तो सारे लोग करते हैं और सन्यासी के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? विश्व सेवार्थ करता है। और करता क्या है? स्वकर्म। तो उसका मतलब क्या हुआ? चारों वर्णों के लोग सन्यासी हो सकते हैं। भाई कोई भी हो, किसी वर्ण का हो, तो चारों वर्णों के लोग सन्यासी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब वो दीप चक्षु को जान करके अपने स्वकर्म को करें, अनकृत कर्म को करें निष्काम भाव से, तो चारों वर्ण को लोग क्या हो जाएंगे? सन्यासी। वही भगवान कह रहे हैं विश्व सेवार्थ करता है। तो आप कोई भी हो चारों वर्णों में से, वो कैसे करता है? विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म। और कैसे करता है? फल त्याग के। फल त्याग के मतलब फल की चेष्टा ना करता हूँ। अरे चेष्टा नहीं होगी तो कर्म नहीं हो पाएगा। बिना फल के तो आप यहाँ भी नहीं आए। यही तो समझना है गीता में। और क्या समझना? आत्म संयमित कैसे बनेंगे? बिना फल के कोई काम हो जाएगा?
अरे कहने को तो सभी कहते हैं? हाँ कर्मणे बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, पर इसका लक्ष्य क्या है? कर्म करो, फल की इच्छा न रखो, हो जाएगा। अब बेचारा मजदूर आया, काम कर रहा है, तो काम करते रहो, संजय तुम पैसा ना दे, कर्म करो, फल की इच्छा काय कर रहे, उसका परिवार चल जाए नहीं। तो फिर क्या मतलब है? कर्म एक पंडित जी एक केले पत्ता चाहिए। तो उसका फिर तात्पर्य क्या हुआ? फल त्याग का क्या मतलब है? अरे व्यष्टि सुख की क्रियाओं के लिए, व्यष्टि के लिए जो कर्म नहीं करता, समष्टि के लिए करता है, उसका नाम है फल त्याग। कर्म तो नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं, स्वभाव गुण कर्म ये। कोई भी आदमी क्या एक क्षण भी रह सकता है? अरे क्या आप सोते हैं तो क्या सांस नहीं लेते हैं? ये छोड़ते नहीं है, सब करते हैं। वही आगे आएगा, लेना और छोड़ना, लोना और छोड़ना रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर बहुत से विश्व के काम कैसे हैं जिनको करने में ही मतलब अच्छा है, और बहुत से कर्म कैसे हैं त्यागने में जो त्यागने में फायदा है। अब मान लो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, त्याग ना करो तो बचेगा शरीर ना। तो जैसे लेना जरूरी है वैसे ही त्यागना भी जरूरी है। पर ये जीव जो है दोनों हाथों से आसक्ति कर रहा है, कर रहा ना, वो भगवान के विश्व सेवा करता है स्वकर्म फल त्याग के। फल त्याग का मतलब समष्टि सुख के लिए क्रिया करता है। वो सन्यासी वही योगी। तो वो सन्यासी का एक अर्थ सहयोगी भी होता है, वो सबका सहयोगी रहता है। ये भी चक्षुवान कैसा होता है? सबका सहयोगी रहता है। त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। अब त्यागी अग्नि क्रिया नहीं, भगवान ये कह रहे हैं कि त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? जो ब्रह्मदेव नियत कर्म थे, अक्षर नंबर 3 में पढ़ के देखो, इसमें लिखा है ना, ब्रह्मदेव के कितने कर्म थे? 6। दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। इनको क्या कहते हैं? कर्म। अब ये ब्रह्मा जी ने बनाए तो किस लिए थे? कि मानव जब विश्वरूप परमात्मा भूल गया तो इसी बहाने से इसको इसमें लगा दिया जाए। तो धीरे धीरे क्या होगा? जब कर्म का वास्तविक स्वरूप जान जाएगा, यज्ञ का वास्तविक स्वरूप जान जाएगा, तो यज्ञ का वास्तविक रूप क्या है? कर्म। यज्ञ करना ना, यज्ञ नाम स्वकर्म का है। तो वो काहे के लिए करेगा? सुहा करके खाली अपने पेट भरने के लिए करेगा? नहीं, जनता समष्टि के लिए। जितने भी आजकल यज्ञ चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, वो काहे के लिए चल रहा? अपने लिए चल रहा, वो तो अपने लिए नाम प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए चल रहा है। हाँ, नाम प्रतिष्ठा के लिए। वही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये वर्तमान में जो यज्ञ चल रहे हैं वो कैसे हैं? ईश्वर ने जो नियत किए थे कर्म वो नहीं हो रहे हैं। ऐसे हो रहे हैं? प्रकृति के विपरीत वाले चल रहे हैं। इसलिए जो सन्यासी हो जाता है वो त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। आज वो क्या कहते हैं कि हम आग नहीं छूते हैं। क्या कहते हैं? हम आग को छूते ही नहीं। हम आग तो छूते नहीं। तो फिर कैसे सन्यासी? तो उसका एक दृष्टांत भगवान मायानंद का खुद का है। भगवान मायानंद जी यात्रा में थे, प्रचार के उसमें उस समय एक सन्यासियों के आश्रम के बगल में उनने अपना डेरा स्थायी लगा लिया। भगवान का ये था कि जहाँ आसन लगा लेते थे वहाँ से हिलते नहीं। जब संध्या काल आया तो उन्होंने जुदा शांत करने के लिए आग जला करके उसमें सोचा कि एक दो रोटी बना के उसका सेवन कर लिया जाए। तो जैसे उन्होंने आग जला के और अपना तैयारी की तो संन्यास आश्रम के लोग दौड़ते हुए आ गए। अरे भाई, यहाँ आग नहीं जल सकती, यहाँ भोजन नहीं बन सकता, हम सन्यासी लोग कभी भी आग
का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए आप भी मेरे आश्रम सामने नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान की आग को बुझवा दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो भगवान वैसे ही बैठे थे। ठीक, आधी रात्रि के बाद लगभग जब 2 बज गया तो आश्रम से धुआं निकलना शुरू किया। काहे के लिए? ये लोग रात्रि में खाना बना लेते हैं, रात्रि में बना के खा लिया, दिन भर मस्त रहते करते। हम अग्नि छूते नहीं भाई, हम सन्यासी हैं। वही भगवान कह रहे त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। तो भगवान जैसे ही धुआं निकला तो बहुत तेज चिल्लाए, दौड़ो भैया आश्रम में आग लग गई, दौड़ो भैया आश्रम में आग लग गई। तो पक्के महात्मा लोग आए, महाराज अब ना बोलो, आप कुछ ना कहो, तो आप भीतर चलो। उनको कहाँ ले गए? अंदर। तो उन्होंने कहा ये आडम्बर कैसा? तो उन्होंने बताया कि हम लोग क्या करें, पेट खाते रात्रि में अपना खाना बना लेते हैं, तो दिन भर कहते हैं कि मैंने तो भोजन नहीं करता हूँ, तो सब अन्य चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो ऐसा फंड करना सन्यासी नहीं है। कैसा है? दिव्य शिव ज्ञान को जान करके जो यज्ञदान तप करता है वो सन्यासी है, जो विश्व सेवा करता है। चारों वर्णों के लोग सन्यासी हो सकते हैं, अपना अपना वर्णगत कर्म करते हैं। है सन्यास जिसे संज्ञा, उसी का नाम योग है। बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। है सन्यास जिसे संज्ञा, उसी का नाम क्या है? योग है। और सन्यासी यानी अलग होना, यानी त्याग देना, साधारण भाषा में कहने का। जैसे ये वस्तु मेरी है, इस पे इसका अधिकार मेरा, तो हमने आपको दी, तो हम इधर से त्यागते हुए दिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? प्राप्त करते हैं। आप प्राप्त यानी योग होगा आपका। हाँ, हमारा योग हो रहा है। तो जो भी चक्षुवान लोग त्याग करते हैं वही क्या होता है? अन्य लोग उसको क्या करते हैं? योग करते हैं। वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, सन्यास जिसे संज्ञा, उसी का नाम योग है। पर बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। बिना संकल्प के, तो कौन सा संकल्प? यानी काम संकल्प। काम संकल्प जानते हो क्या? अरे व्यष्टि सुख के लिए क्रिया करना। अच्छा। जब तक व्यष्टि सुख की त्याग नहीं हो गया तब तक वो बात, तब तक क्या नहीं बनेगा? योगी। योगी कौन होता है? पार्थ योगी नहीं बना, यानी कि दिव्य चक्षुवान योगी की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ योगी वो नहीं है जो कपाल भांति कर रहा हो या वो कर रहा हो। कौन किस योगी की बात कर रहे हैं? दिव्य चक्षुवान जो योगी है उसकी बात कर रहे हैं। तो बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। पर हम लोग तो संकल्प क्या, सब त्याग देना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी बात कोई पूछ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल पूछ सकता है। तो क्या यही तो मन में आया था। हमें संकल्प नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कौन से? सत्संकल्प करना चाहिए कि आज से हम ये गड़बड़ चीज ऐसा आज से छोड़ दे रहे हैं, त्यागे दे रहे हैं। और अच्छी अच्छी चीजें क्या करना चाहिए? संग्रह, उनका योग करना चाहिए। नहीं तो सोचो कोई सब संकल्प त्याग दो। अरे सब संकल्प करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कुछ तो संकल्प लेना पड़ेगा। हाँ, तो वो है बात। योग इच्छा वाले मुनि को है उपाय स्वकर्म ही। योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। योग इच्छा वाले मुनि को, जिसकी काय की इच्छा है? योग की। योग इच्छा वाले मुनि यानी मननशील व्यक्ति को। मुनि किसे कहते हैं? हाँ, मनन करने वाले को। मनन करने वाला। मुनियो नाम मनना है उपाय स्वकर्म ही। तो उस आत्म तत्वदर्शी विज्ञानी साधक को आत्मानुभव होने के पश्चात समत्व बुद्धि योग सिद्धि करने की इच्छा रखने वाले मननशील निरध्यास पुरुष को क्या करना चाहिए? स्वकर्मी ज्ञान युक्त कर्म करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? ज्ञान युक्त कर्म। स्वकर्म को जान करके फिर ज्ञान युक्त कर्म करे। स्वकर्म ही। क्या उपाय है उसका? उसका उपाय स्वकर्म ही है। कैसे? यानी अरे भाई, जो हमने पढ़ा समझा अपने तत्वदर्शी से, हाँ, तो पढ़ लिया तो क्या हो गया? नहीं। तो फिर उसी का अनुसार आचरण जब उसका अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में उसको लाएंगे, वो है उपाय। अगर हमने
इधर से सुन तो लिया, अगर कोई वस्तु लाए और तलवार बढ़िया बनवा के लाए, घर में रखे रहे, वो जब चले गए ऐसे ही, तो फिर बेकार है वो, किस काम की? इस काम की किसी का तो उसको क्या करना है, जो प्राप्त किया उसको स्वक्रम पे आरूढ़ करें धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो आरूढ़ होता जाएगी वैसे क्या होता जाएगा, अनुभव। अनुभव होता है। वो अनुभव जब तक नहीं होता व्यक्ति को, तब तक प्राप्ति नहीं कही जा सकती। प्राप्ति करके होती है, इसलिए कृपा नाम प्राप्ति का जो करके प्राप्त किया जाता है। जो सदगुरु के द्वारा ज्ञान मिला है उसको हम अपने स्वकर्म पे पूरी तरीके से जब आरूढ़ कर लेंगे तो कृपा हो जाएगी ना सदयुग, हाँ, फिर तो हो सदगुरु की नहीं। वही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ। और योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे, और जो योग पे आरूढ़ हो चुका है वो क्या करता है, मनो निग्रह ही करे, मतलब उसको मन का निग्रह करके रखता है, मन को जीत के रखता है, अच्छा बस में नहीं। बस में किया हुआ मन धोखा दे सकता है कभी भी, और जीता हुआ मन कभी धोखा नहीं कर सकता है। इसलिए मनोनिग्रह ही करे, मन को पूरी तरीके से अपने निग्रह जीत के रखे, जीत के रखे उसको। नहीं तो मन कायदा है, इसी में आगे आएगा, चंचल है, अन्यायी है और बलवान है। शक्ति यानी बलवान, उसमें मन में 3 प्रक्रियाएं लगती हैं। क्या क्या? अन्यायी है, चंचल है और बलवान है। तो आप तीनों प्रथमन स्वभाव वाला भी तो है, हैं? प्रथमन स्वभाव वाला अरे भी। वो वही बात है, उसमें 3 ही प्रक्रिया। वो तो उसमें तो अब भगवान ने जो मूल में इसमें लिखा है ना, तो उसको भी डिटेल में मन चंचल है, अभी आगे वो आएगा ना। अच्छा, अभी तो उसको बता दे रहे ना, अन्याय दंड शक्ति का साथ रोकना, इसका सीखे आयुषा मुझे। तो वो चंचल भी है, एक वो पल स्थिर नहीं रहता है, यानी घड़ी का पेंडुलम समझो उसको, ऐसे ऐसे करता रहता है। मन चंचल है और कैसा है, अन्याय भी है और बलवान भी है। अब जिसके पास तीनों चीजें हो तो फिर उसको रोकना कठिन तो है। इसलिए भगवान करे मनोनिग्रह ही करे। जो अगर कोई योगारूढ़ होना चाहता है तो क्या करे, मन को जीत के उसकी रखे, अपनी उसको बस में स्थिति रखे। योग में आरूढ़ होने की अगर करना है तो योगारूढ़ क्या किसे कैसे होंगे, उसको अपने इंद्रियों को बस में करे पहले, योगारूढ़ तभी किसे तो मन, कहते तभी तो मन जो हमारा प्राप्त शांत हो होगा। उसी में लगा रहे। मन ऐसे नहीं शांत होगा, अरे त्रिपुटी को बनाओ, बहुत बनानी ही पड़ेगी। लेकिन अयोगी योगी और योग यानी योगारूढ़। अब अयोगी का मतलब क्या है, न जानना। जो अभी बिल्कुल कुछ नहीं जानता वो कौन है, योगी अयोगी। और योग युक्त होने का मतलब योगी जान- उसको जान चुका है। ऐसे जान तो चुका, लेकिन जैसे मान लो अपने यहाँ बैठे गाड़ी वो खड़ी, हमें कहीं जाना है, अभी मेरा और गाड़ी का आयोग है कि नहीं, आयोग है। मैं यहाँ बैठा, गाड़ी वो खड़ी, हाँ और मैं उठा और गाड़ी पे बैठ गया, पूरे दिन बैठा रहूंगा तो पहुंच जाऊंगा। नहीं, वो कौन है, योग योग युक्त तो है। योगी हो गया, योगी यानी मिल गया, और योगारूढ़ यानी चलने लगा। अब जब चलेगा तो उसको वो जगह मिल जाएगी कि नहीं, हाँ, उस पथ पे चल पड़ा वो। है बात अच्छा, योगारूढ़ की। जब तक उसको जान के, यानी अपने स्वकर्म को पहचान के, अपने वर्णगत कर्म को जान करके सदगुरु से, और फिर उस पर चलने लगे। और जब उसमें आप पक्के हो जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, योगारूढ़। जैसे आप देखो नहीं, अपन देखें छोटा जो बच्चा रहता है जब पैदा होता है, उदाहरण द्वारा समझ जल्दी आ जाता है। तो जब थोड़ा बैठने लगता है तो खाने की बहुत जल्दी जल्दी चेष्टा किया करता है, तो जो भी उसको मिल जाता है जल्दी खाने की चेष्टा करता है। तो जल्दी में कभी इधर भी लग जाता है, कभी उसके इधर भी लग जाता है हाथ। और फिर अभ्यास करते करते क्या हो जाता है, आज अपन बिल्कुल लाइट ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तो जब खाना खाएंगे तो बताओ होंठ में भी लगेगा, नहीं लगेगा। बिल्कुल सीधा अंदर चला जाता है। वो स्थिति जब आ जाएगी उसको है वो योगा। चलते चलते जब इतना फिर करना नहीं पड़ता, होने लगता है, स्वयं वो होने लगता है। तो वही है, वो मनोनिग्रह ही करे। वो क्या करता है, मनोनिग्रह। अपने मन को जीत कर रखता है, तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो ये मन थोड़ी देर में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर कर देगा। विषयों से नहीं प्रीति,
कर्म में बीतता नहीं। अब विषयों से नहीं प्रीति का मतलब कितने विषय हैं? 5 हैं? 5 विषय हैं। तो वो कोई लिख रहा है ना, कोई महात्मा संत लिख रहे हैं ना कि अली पतंग गज मीन मृग एक एक रस आँच, तुलसी उनकी का कहूं जो बांधे हैं 5। अच्छा। ये तो एक ही एक रस में लगे हुए हैं और उनकी जान चली जाती है। चली जाती कि नहीं? अली किसको बांधते? भंवरे को। तो भंवरे को काहे में वो मिलता है? अरे रस में रस नहीं, गंध गंध रहती नहीं, गंध रहती है और क्या गंध से अली बढ़ाता रहता है। भंवरे को क्या रहता? गंध की रस रहता। अली पतंग, अब पतंगे को अग्नि बार हाथ बचा जल रहा हो, लो आप हटा देना तो फिर वो जब भी उठेगा ऐसे ऐसे करके तो फिर वो अली पतंग गज, गज यानी हाथी। हाथी को क्या चाहिए? अरे स्पर्शन, उसको स्पर्शन रहता है काम का। अच्छा अच्छा। हाँ, अली पतंग गज मीन, मीन को क्या रहता है? मछली को रस। हमने फेंका ऐसे और खाने के लिए दौड़ी तो पता लगा पूरी फंस गई। और मृग को क्या रहता है? गंध। शब्द। अरे अच्छी तरीके को ध्वनि निकल जाए तो मृग बिल्कुल मस्त हो जाता है। अच्छा। हाँ, आराम से पकड़ लो, उसका शिकार कर लो। सारंग टेक खड़े। हाँ, तो अब तुलसी उनकी का कहें? अब इसके पास तो 5 हैं और इसको तो फिर सोचो कितना सतर्क रहना पड़ेगा भाई। वो कह रहे हैं विषयों से नहीं प्रीति। हाँ, विषय पहले जान लो, काम क्रोध लोभ नहीं, सब स्पर्श रूप रस गंध मन तत्वों के। अब इनमें वो फंस जाता है। तो वही वो कह रहे हैं विषयों से नहीं प्रीति, कर्म में बीतता नहीं। कौन से कर्म में? कर्म में बीतता नहीं। और पढ़ाते जाओ आगे, तुम पीछे साफ करते जाओ। अरे कर्म कहते हैं काम संकल्प, यानी व्यष्टि सुख की इच्छा वाले जितने होते हैं उनको कर्म ही कहा जाता है। अच्छा अच्छा। जहाँ कर्म लगा होगा पूरी गीता में वो व्यष्टि सुख के लिए आएगा, यानी अपनी व्यष्टि सुख के लिए जो कर किए जाते हैं उनको कर्म कहते हैं। तो कर्म में बीतता नहीं, यानी वो व्यष्टि सुख में नहीं बंधता है। तो क्या कर्म नहीं करेगा? कैसे करेगा? लोक कल्याण करेगा, वर्णकृत कर्म करेगा। कर्म में बीतता नहीं, संकल्प सबही त्यागे। कौन से संकल्प सबही त्यागे? अरे व्यष्टि सुख सुविधाओं वाले सारे संकल्प त्याग देता है कि समष्टि का भी अब काम नहीं करेगा। नहीं व्यष्टि वाला काम ही करेगा। योगारूढ़ से कहा वो व्यक्ति कौन है? ऐसा जिसकी स्थिति बन जाती वो योगारूढ़ हो गया, वो योगी। जब विश्व ही परमात्मा आए तो अब वो स्वकर्मी द्वारा उसकी सेवा करने लगा तो उससे समष्टि का सुख उसको दिखता है। क्योंकि इसी अध्याय में आगे बहुत कुछ दिया है। आत्मा को आत्म संतोषी रखना भूलना नहीं। आप ही अपना भाई, अपना शत्रु आप है। आत्मा को आत्म संतोषी रखना। अब आत्मा यानी इस जीवात्मा ने आत्मा को आत्म संतोषी रखना। कैसे रखोगे? जिस व्यष्टि जीवात्मा ने समष्टि जीवात्मा के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, यानी समष्टि सुख की सेवा करना प्रारंभ कर दिया है, तो जब ये सामने वाला सुखी रहेगा है तो आप भी सुखी रहेंगे। और अगर हम सामने वाले को दुखी करेंगे तो हमें क्या प्रतिफल मिलेगा? तो परिणाम तो वही तो हमें भी ये दृष्टि देखेगा, हमको भी दुख देने की कोशिश करेगा। आत्मा को आत्म संतोषी रखना, भूलना नहीं, क्योंकि आप ही अपना भाई। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो भाई बन जाएगा वो, और नहीं तो अपना शत्रु आप ही है। और भले ही अपना है और हमने उसके साथ थोड़ा ये दृष्टि देखा या गड़बड़ किया तो वो कौन बन जाएगा? शत्रु बन जाएगा। हमें
आत्मवत व्यवहार करके जब सबके विश्व सेवार्थ यानी सबके सेवा के लिए कर्म करने लगेंगे तो सब हमारे कौन बनेंगे? आए, सहयोगी। सहयोगी अन्यासी, अन्यासी यानी सहयोगी। अगर हम गड़बड़ करेंगे तो जो भी गड़बड़ी मेरे विरोधी साथ हो जाएंगे, सीधी सी बात है। वही वो कह रहे आत्मा को आत्म संतोषी रखना भूलना नहीं, आप ही अपना भाई अपना शत्रु आप है। हम ही अच्छा कर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे बहुत से भाई बन जाते हैं। और हम ही जब व्यष्टि सुख के कारण भाई दूसरे को कष्ट देंगे व्यष्टि सुख में, तो फिर क्या होगा? वो मेरे ही जवाब फिर मुझे सामने वाला देना शुरू कर बस। देता है, अपना शत्रु बन जाएगा कि नहीं? तो बन जाता है हमारे जैसा मुंह से निकला। अपना हम वही शत्रु बन जाता है। अब आगे कह रहे वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन वशी किया। अब वो जिसने दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त करके वो आत्मा बंधु। अब आत्मा का स्वरूप क्या है? बंधु बांधव यही है सर। अरे जो कुछ भी दिख रहा तो ये वास्तव में क्या दिख रहा? सब आत्मा का ही स्वरूप। हाँ, पर ये काय से दिखता होगा? दिव्य चक्षु बुद्धि से। जो बाह्य स्वरूप दिखता पांच ज्ञान जन मन से, वो क्या दिखता है? क्षर स्वरूप दिखता है। और क्षर स्वरूप किस पे क्रिया करता है? काय पर रहता है? अक्षर पे। भाई सगुण साकार काय पे निर्भर करता है? अस्थि पे, है पे। हाँ, अगर है ही नहीं हाँ, तो फिर इसमें शब्द काय में निकलेगा? शब्द काय में निकलेगा? शब्द काय में निकलेगा? है तो ही निकलेगा। रूप काय का दिखा दे? है का। इसलिए भगवान छठवें अध्याय में, यहाँ भी छठवां अध्याय, वहाँ भी छठवां अध्याय, क्या कह रहे हैं? शब्द स्पर्श रूप रसगंध गुणत्र है। आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे क्या, उसी में जो रहे स्थायी कैसे रहती? रूप से। और ज्ञानियों को भासती है। अब ज्ञानियों को भास रही है तो फिर विज्ञानियों को लक्ष्य हो रही है। दिख रही साक्षी है। वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन बसी किया, वही अपना आत्मा का बंधु बन जाएगा। उसका किसका बन जाएगा? आत्मा का। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बाधक कौन है? मन ही है। क्यों है मन बाधक? तो बस ही नहीं किया, जीता नहीं। अरे वो तो है, बात ठीक है, लेकिन कारण क्या है? कारण तो ये है कि पहले इससे तीसरे अध्याय में आया था, इससे पहले पार तू जीत ले इंद्रियां, तो पहले क्या है इसमें शरीर में? सूक्ष्म इंद्रियां। तो कार्य जहाँ शुरू होता है तो इंद्रियाओं की प्रक्रिया से होता है। अरे इंद्रियाओं का चालक कौन है? इंद्रियाएं कैसी हैं? वो कार्य नहीं करती हैं। इंद्रियाओं को कौन चला रहा है? मन चलाता है। और पंच तत्वों को कौन चलाता है? गुण। हाँ, ले इतने दिन से यही नहीं समझ पाए। अरे पांच तत्वों को चलाने वाले तीन गुण हैं। तो गुण तो बता तो पाठ में। और पिंड दृष्टि से देखोगे तो यहाँ पांच ज्ञानेंद्रियों का चालक कौन है? मन। मन। तो जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली तो फिर मन जीतेगा कि नहीं? और अगर न जीता तो क्या पढ़ाया था दूसरे अध्याय में? भगवान ने कहा स्वर्गामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ तो नाव तूफान में घूमे, वैसे ही बुद्धि को हरे। इंद्रियां भी स्वर्गामी और मन उसने उसका साथ दे दिया तो वे डबल हो गए, पावरफुल, फुल पावर। तब बुद्धि बेचारी पीछे पीछे घसीट रही। बने रहा बुद्धिमान तो क्या कर लेगा? तो इंद्रियां जिसने बस में कर ली तो मन भी बस में आ गया। तो आप बुद्धि अबला थी, वो कौन बन गई? सबला हो जाएगी। फिर वो जैसा चाहेगी वैसे इंद्रियाओं से और मन से करवाएगी। अब अबला हो गई तो इंद्रियाएं और मन ऐसा चाहती वैसा बुद्धि से करवा लेती। वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन बस किया, जिसने मन नहीं जीता उसका शत्रुत्व वो करे। वो करे। मनोजयी प्रसन्नात्मा शीतोष्ण सुख दुख में मान अपमान में, वैसे वो परमात्मा स्वरूप है।
अब मन जीते हुए व्यक्ति की क्या पहचान है? जिसने अपने मन को जीत रखा है उसकी कैसे पहचान करोगे? अरे इसी श्लोक में तो लिखा ना, मनोजयी, प्रसन्न आत्मा। जो मनोजयी होगा वो कैसा होगा? प्रसन्न। हर समय प्रसन्न मिलेगा। मनोजयी प्रसन्नात्मा, क्योंकि ये सारा स्वरूप किसका है? प्रसन्नता रहेगी। अरे आत्मा का है, आत्मा का है। तो इसी में वो प्रसन्न रहता सदैव। मनोजयी प्रसन्नात्मा, प्रसन्नता। हाँ, मनोजयी प्रसन्नात्मा, शीतोष्ण सुख दुख में, चाहे ठंडी हो और चाहे गर्मी हो, गर्मी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, अपमान हो, वो परमात्म स्वरूप है। अब इसको बहुत बारीकी से जब देखोगे इस श्लोक को तो ये बात समझ में आएगी। और वो ये कह रहे हैं मनोजयी प्रसन्न आत्मा, शीतोष्ण सुख दुख में। अब शीत हो और उष्ण हो, चाहे सर्दी हो चाहे तो गर्मी हो। ज्यादा शीतल अगर होगी तो उसका भी वो अनुभव करेगा, उसका बचाव करेगा। और अगर बहुत उष्णता है तो क्या आग में चला जाए? नहीं, उससे भी बचाव करेगा। सुख और दुख, अब सुख दुख का मतलब क्या? अगर मान लो आज कोई घटना घट गई तो क्या खोपड़ी पटक के अपनी फाड़ डाले? नहीं। ना लोग आपने देखा होगा, ऐसा कर देते संकट हैं। आया तो खोपड़ी पटकने लगते हैं। और अगर आज बहुत बड़ा सुख आ गया तो क्या करे? बड़े प्रसन्न होंगे। बड़े अरे तो फुले नहीं फुलवाए समाते। क्या, पटाखे और ढोल मजीरा बजवाए खूब, ये वो अतिरेक नहीं करता है। और मान अपमान तो क्या अधिक मान सम्मान नहीं चाहता है तो क्या बिल्कुल अपमान चाहता है? नहीं, अपमान तो नहीं चाहता है। अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी, तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें सम्मान नहीं मिल सकता तो अपमान भी मेरा ना करो। बात समझ गए कि नहीं? मान अपमान में वैसे वो परमात्मा स्वरूप है। ऐसा व्यक्ति कौन है? परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। अब ज्ञान किसे कहते हैं? अरोक्ष को। ज्ञान किसको कहते हैं? अपरोक्ष को, यानी शब्दों में जाने हुए को प्रत्यक्ष कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, वो कौन है? विज्ञान। विज्ञान ऐसा ज्ञान विज्ञान में जिसने तृप्त हो गया, जो आत्मा कैसी हो गई है? जिसकी तृप्त हो गई है। तृप्त हो गई, जितेंद्रिय, उसने मन बुद्धि इंद्रियां जीत ली हैं, वो कौन बनता है? आत्मान। वही आत्मवान है। क्योंकि अब उसको दिव्य चक्षु जब ज्ञान हो गया तो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा? सब यही एक आत्मा अरे इसमें सब मैं ही हूँ। नहीं वो दिखता है। मत्ता परतम भाई सर्वांग योग में सबसे ज्यादा शब्द कौन आया? इतने दिन से सर्वांग योग पढ़ रहे हो, अभी सोचा इसमें सबसे ज्यादा भगवान ने किस पे जोर दिया है? मेरा ही स्वरूप। डॉक्टर साहब आप ही बताओ, सर्वांग योग में ऐसा कौन सा शब्द है जिस पर भगवान ने विशेष जोर दिया है, बार बार कहा है? छठा अध्याय है। ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा नहीं, अरे निस्वरूप। स्वरूप। दूसरे अध्याय से लेके हाँ, लगातार बार बार निस्वरूप निस्वरूप, हम भूले क्या है? भूल गए। तो हमें भगवान आए काहे के लिए, क्या करे याद दिलाने को आए? स्वरूप जान स्वरूप का ही दर्शन जब करवाना। हमने अपने निस्वरूप को जान लिया तो मेरा निस्वरूप क्या है? ये 3.5 का नहीं, पूरा सब, पूरा विश्व अखंड मैं ही हूँ ना। निस्वरूप का मतलब क्या है? अखंड। मैं अखंड हो गया भाई, इसलिए तो प्रयोग कराया जाता है, अपनी आंखों से देखो। तो यही दिख रहा क्या? देखो ना, मैं देखना कहाँ बंद हो रहा, अपने सही अनंत कोटि विस्तार में दिख ही रहा है। जब छूने का प्रयत्न किया तो छू ही रहा, यहाँ से लेके अपने सही छूना ही आ रहा। और जब ठोकने बजाने की आई तो देखो इतने आ रहा, सब इधर भी तो है, सब इधर विश्व अखंड। तो अखंड दर्शन हो रहा। फिर 3 गुणों से करा तो अखंड क्या इसी में सतो रजतम है? नहीं, सब में। सब में तो 5 और 3, ये 5 3 8 से मैं कैसा हूँ? अखंड हूँ कि नहीं? अखंड। कितना बड़ा नहीं, अखंड हूँ। वो बात है यहाँ पर। विराट। हाँ, जब तक हम निस्वरूप को नहीं जानेंगे तो वो परमात्म स्वरूप हो जाएगा। निस्वरूप यानी परमात्मा स्वरूप। वो परमात्म स्वरूप और निस्वरूप दो थोड़ी हैं।
ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा जितेंद्रिय आत्मा, जो ज्ञान विज्ञान से कैसी हो गए? तृप्त आत्मा। और जितेंद्रिय आत्मा, और जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को क्या कर लिया है? जीत लिया। जितेंद्रिय है, बस में नहीं, जितेंद्रिय। और कैसा हो गया? आत्मा। ये सब स्वरूप आत्मा। हाँ, आत्मवत हो जाना। पत्थर मिट्टी और सोना समान तू लखे। पत्थर मिट्टी और सोना कैसा लगता है? सब एक ही सब। अरे सब में परमात्मा देखता है। क्या करता है? परमात्मा देखता है, पर बर्ताव व्यवहार एक जैसा नहीं करता है। बर्ताव अलग अलग हो जाता है। भाई कुत्ता हो, बिल्ली हो, साधु हो, कोई भी हो, तो सब में परमात्मा है या नहीं? तो उसने एक चक्षु के द्वारा मेल करके देख लिया, तो क्या फिर व्यवहार एक जैसा होगा? एक इसीलिए कहा ज्ञान और विज्ञान। अब व्यवहार हमें कैसा करना पड़ेगा? जान के ज्ञान द्वारा कि नहीं? विज्ञान का परमात्मा दर्शन तो सब में एक जैसा होगा। विज्ञान दृष्टि से कुत्ता हो, मिट्टी हो, सोना हो, पत्थर हो, किसमें नहीं समान दिखेगा परमात्मा? परमात्मा सर्वव्यापक कैसा है? परमात्मा का ही स्वरूप। वो तो ये भी नहीं कहा जा सकता कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अरे कण ही परमात्मा है। कण ही परमात्मा, सही है। अरे बता दे या मिश्री, ये बताना है ना, तो कहाँ पे बताता है? अरे बता दे, जो भी दिख रहा बता दे का रूप ही तो बताता है पूरा। पूरा बताता है वो, कि भीतर है कि बाहर है कि ऊपर है कि नीचे, पूरा का पूरा ही बता रहा है। उतनी गहराई से बता रहे भगवान। पत्थर मिट्टी और सोना समान युक्त वो लखे। उससे पहले शब्द क्या है? ज्ञान विज्ञान जो तरफ आत्मा है। तो सब में वो क्या देखता है? परमात्मा। और व्यवहार कैसा करता है? जान के। पत्थर मिट्टी और सोना। अब अगर मान लो गहने बनवाने हैं तो क्या मिट्टी के बनवाने जाओगे? पत्थर के? नहीं, सोने के। अगर घर पे चिकनी करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा? सोना लगाओगे कि मिट्टी? अरे तो पत्थर लगाते हो कि नहीं? बर्तन बनाने हैं या खेती करनी है तो सोने को जोत के उसमें करोगे खेती? नहीं। कि पत्थर कर लो? जान के करेंगे। वो बात है व्यवहार। वस्तु को देख के जो व्यवहार करने लगता है वो आत्मत पुरुष है। परमात्मा तो सब में। ऐसा नहीं है कि पत्थर के साथ तो व्यवहार करे, मिट्टी के साथ तो व्यवहार करे। जब सर में परमात्मा दिख जाता है तो कैसा व्यवहार करता है? ज्ञान युक्त करने लगता है। जैसे अपन किसान है मान लीजिए, और किसान है तो अपन निराई करने गए तो खुरपी ले गए कि नहीं? खुरपी ले गए। पूरा निराई करने के पश्चात जब घर आए तो ऐसे फेंक देते हैं, या बहुत से लोग ऐसे ही ऊपर से ऐसे यहाँ रखी है ना इकट्ठी ऐसे फेंकती। तो उसमें अगर परमात्मा जब दिखेगा तो कैसे रखेंगे? बिल्कुल साफ उसी जगह पर साफ करके फिर रखेंगे। तो जब दोबारा हम स्नान करने जाएंगे तो हमें कैसे मिलेगी? हाँ, वो बात है। उसका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। ये पहचान है उसकी। आपके मित्र उदासीन मध्य शत्रु आपके साधु को पापी को समझे के विशेष हो जो आपके बंधु हैं। आपके यानी देव चक्षुवान। और कौन है? मित्र हैं। उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है? तटस्थ यानी कुशलनासीन, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय और साकार निराकार से कहते हैं ऊपर बैठ गए। साक्षी भाव, ऊपर का मतलब साक्षी भाव। हाँ, जान गए साक्षी भाव, उनको उदासीन कहते हैं। मध्यस्थ शत्रु आपके, उदासीन मतलब तो न्यूट्रल होता है। गीता में नहीं, यहाँ लक्ष्य लेना पड़ता है। कई जगह आया है उदासीन अनासक्त पुत्र स्त्री गया, कोई कुछ काम ही ना करे उदासीन। हाँ, तब तो फिर गीता का लक्ष्य बेकार नहीं हो जाएगा। उदासीन
साइंस तो यही कहता है। नहीं, कई जगह आया, आगे भी आया। उदासीन अनासक्त पुत्र स्त्री कराए आदि में, अच्छा हो गए बुरा हो गए इज्जत शांति उसे कहें। तो उदासीन, उदासीन का मतलब उदासीन, जो ऊपर उठ के बैठ गया आसीन, चाहे पुत्र हो, हैं क्या पुत्र ग्रह आदि में घर हो या आदि कोई बात है, तो फिर वो जो तत्वदर्शी हो जाता है वो समान व्यवहार करता है, साक्षी भाव में बैठा है। यदि भगवान कृष्ण हुए तो आप वो कौन थे? गुणातीत, साक्षी भाव में बैठे। अभी तो वो कहने हैं तो उसमें ध्यान कहेंगे नहीं किसकी स्वेच्छा ग्रहण दी बलसे धकेलना, वैसे ही पाप आचरे, इसमें कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम चाहते तो नहीं पर हमसे जबरदस्ती बुरा करवा देती है। वो कहते ज्ञान अवस्था क्रियावस्था पार तक ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो चली जावे, त्याग इच्छा नहीं करे, रह जैसे उदासी। वहां भी आया रह जैसे उदासी, और गुणों में वीरता नहीं। उद्धर आसीन यानी जो तत्वदर्शी हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, वो कैसा रहता है? उदासीन। उद्धन आसीन, ऊपर उसके बैठता है, जिस गुण की आवश्यकता होती है जहाँ पर उस गुण को बुलाता है। गुण उसको नहीं बांधे हैं, उसने क्या कर लिया? अपने गुणों को जीत लिया है। तो कह रहे मेरी तरफ एक यद्यपि त्रैलोक में मेरे कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु मैं धर्म रक्षण के लिए तेरा कौन बना हूं? सारथी बना हूं कि नहीं? निमित्त मात्र सारथी। अरे भाई सारथी, एक राजा तुम्हारा रथ हाँक रहा एक का, और वो भी दिव्य चक्षुवान, काय के लिए हाँक रहा? धर्म स्थापन के लिए। और जब देखा कि अर्जुन लहूलुहान हो चुका पूरी तरीके से और भीष्म पितामह ने सीधा टारगेट अर्जुन और कृष्ण को दोनों कर दिया, कृष्ण के भी सब बाजू फट गए, सारथी वध होते हुए भी घोड़ों के भी मार लग गए, तो फिर क्या किया? अरे उठा लिया रथ का पहिया कि नहीं मारने के लिए। तो जब प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं शस्त्र नहीं कहूंगा, तो फिर शस्त्र क्यों उठा लिया? इसलिए ये बात है, जहां जैसी गुण की आवश्यकता आ जाएगी धर्म रक्षण के लिए, विश्व सेवा के लिए, विश्व की सुख शांति के लिए, तो फिर हम करेंगे। फिर हम अपना व्रत यानी निश्चय यानी हाँ तोड़ देंगे, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, उसी का नाम व्रत है, अपना व्रत खत्म कर देंगे। और राजसूय यज्ञ जब आया तो किसी को दुर्योधन का अध्यक्ष बना दिया, दुशासन को कोषाध्यक्ष बना दिया, अन्य कुछ बना दिया, किसी कुछ बना दिया, और सभा का पूरा अध्यक्ष को बना दिया युधिष्ठिर को। आप कहा कि भाई अब ये जूता धरने और पैर धुलाने वाला, जूता रखने वाला, पैर काम कौन करेगा? पत्थर उठाने वाला। अब कोई नहीं बोल रहा। राजसूय किसका? पांडवों का। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि पैरों कौन धुलेगा? मैं धुलूंगा। और जूठे पत्थर कौन उठाएगा? तो वो है गुणातीत। जिस गुण की जहां आवश्यकता आती है उसका वो प्रयोग जब करता है, लेकिन गुणातीत सही पूछो तो भगवान ही हो सकते हैं। अपन लोग क्या हो सकते हैं? हम लोग तो अपना भक्त हो सकते हैं। अरे स्वगुणातीत भक्त कब बनोगे? जब स्वगुणातीत हो जाओगे, पहाड़ पे अपने आरूढ़ हो जाओगे, जान लोगे अपने गुण को, तब तो स्वगुणातीत जब हो जाओगे तब तो भक्त बनोगे। भक्ति कैसे हो जाएगी? स्वगुणातीत बहुत देर लगे। जो मेरा गुण है उसको जान ले। अभी ये कितने बार पढ़ा चुके तब भी वही बात आ रही है, ध्यान नहीं रख रहे भाई, ध्यान जरूर रखो अपना। अब आपके मित्र उदासीन, मध्यस्थ शत्रु आपके साधु को और पापी को सम देखे विशेष हो। अब जहाँ देखने की बात आई तो साधु को और पापी को कैसा देखेगा? एक ही जैसे दिखाई हमें दोनों परमात्मा दिखेगा, अपन व्यवहार अलग अलग होगा। ऐसा व्यवहार दोनों एक जैसे अलग हाँ, होगा। दोनों को भोजन सही कराया जाएगा। जब लेटने की नौबत आएगी, लेटने का समय आएगा, तो ऐसा मत समझिए कि सन्यासी है, चाहे जहाँ जाते हो पड़ा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा कुछ है और पापी है, अगर
सही ने इसको सम्मान किया तो मार डालेगा, तो उसको अंदर ले जाके लिटाओगे। तो समझ लो क्या कर लिया तुमने, जो शब्द लगाया ना विशेष, वो विशेषण लगा दिया भगवान ने, तुमने विशेष नहीं देखा। क्योंकि जब निद्रा आ जाएगी तो जो कुछ आस पास सामान रखा वो उठा के भाग जाएगा वहां। अगर साधु को अंदर भी लिटा दिया तो कहीं गड़बड़ी हो रही होगी तो भी वो बचा ले जाएगा, बचा ले जाए, क्योंकि उसका स्वभाव है। इसलिए विशेष देखना पड़ेगा, जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करना है, ये विज्ञान का लक्षण है। पहले बात तो साधु और पापी को पहचानना पड़ेगा। विज्ञानी पहचान, अरे उसमें कुछ छुपा नहीं रहता, अपने आप शंभू आ जाता है। नहीं स्वयंभुआ का हम अभी विज्ञानी है ही नहीं। सीता जी कहाँ पहचान पाई थी? है? सीता जी कहाँ पहचान तो पाई? नहीं होगी साधु, पूरी विज्ञानी नहीं होगी। अच्छा, हाँ, और अगर होगी भी तो उस समय उसका मन क्या हो गया, चिता हुआ नहीं रहा। अच्छा, अरे भाई, जब जिसका पति गया हो, रस्से में फंस गया ना, देखो फिर वही बात, स्थिर बुद्धि नहीं रही। उसका पति पीछे गया कहाँ, हिरण के। हाँ हाँ, जंगल की बात। और जब काफी देर हो गई तो हा लक्ष्मण चिल्ला रहा है, तो हिरण होता तब तो हा लक्ष्मण कैसे चिल्लाता, अपनी वाणी में बोलता। अब वो हिरण नहीं, आदमी ही था, तो आदमी तो बैठरी वाणी में बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हिरण के पास शुद्ध बैठरी वाणी नहीं होती है, अब मनुष्य के पास शुद्ध बैठरी वाणी। तो हा लक्ष्मण कह रहा है इसका मतलब शुद्ध बैठरी वाणी में कोई मनुष्य ही बोल रहा। अब अगर सीता इतना गौर किए होती तो फिर नहीं बसती। तो अब हा लक्ष्मण किया तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया को दर्शन की आवश्यकता है। अगर नहीं जाएंगे, हमारे भैया ने हमको जिम्मेदारी दी, बोले मेरा आदेश से जाना ही पड़ेगा। उसमें बहुत सी बातें हैं वो नहीं बताने वाली। हाँ, लांछन भी आखिर लगा। वो चली गई। अब रावण आया तो वो कह रहा भिक्षान दे भिक्षान दे। भिक्षा लेके आए तो ये पत्थर है, तो पत्थर से जो लकीर खींच गया, यानी पत्थर से बाहर नहीं जाना चाहती।